तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सिंपल तरीके से अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक ले लिया है। तो ये हमारा जो मेन फैब्रिक है फ्रंट का, इस पर ये डिज़ाइन दिया हुआ है, तो इसे हम नेक रेडी करने के साथ ही लगाएंगे। तो इसे हम पहले रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद हमने ये मेन फैब्रिक की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए इसे डबल फोल्ड में फोल्ड किया है, कुछ इस तरीके से। तो जो हमारी कुर्ती की लेंथ है वो 37 इंच है। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है कुर्ती की कटिंग करते समय। तो यहाँ पर हम 38.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर में स्टिचिंग में जाता है और 1 इंच हमारा नीचे मोड़ने की तरफ। तो इसलिए हम लंबाई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमने यहाँ 5 इंच लिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ले सकते हैं। इसके बाद हमने आर्म होल भी यहाँ पर 5 इंच लिया है। ये जो कुर्ती है इसकी चेस्ट है 36 इंच। तो उसी के हिसाब से हमने 5 इंच शोल्डर और 5 इंच आर्म होल लिया है। और 36 का 4th पार्ट यानी कि चेस्ट का 4th पार्ट हम लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट है 8.5 इंच। तो यहाँ से हमने 8.5 इंच लिया है और प्लस यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप बाद में ढीला टाइट करना चाहते हैं तो 2 इंच 2.5 इंच कितना भी मार्जिन ले सकते हैं। तो आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ पर हमने 1 इंच निशान लगाकर इसे गोलाई कर दिया है। अब हम शोल्डर से चाक के निशान पर नाप लगाएंगे। तो चाक आपका जितना भी आप पहनते हो उतना ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ शोल्डर से 19 इंच नीचे ये चाक का निशान लगाया है, जो यहाँ से स्लिट हमारी ओपन रहती है। तो फिर अब हम ये जो हमने ये निशान लगाया था चेस्ट का और ये हिप का, इन दोनों निशान का मिडिल सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा 6.5 इंच आया मिडिल सेंटर। तो ये हमारी कमर का निशान है। सबसे ऊपर चेस्ट का निशान है, उसके बाद कमर का, उसके बाद हिप का। तो चेस्ट हमारी 36 थी और ये जो कमर है हमारी वो 30 इंच है। इसका 4th पार्ट 7.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। फिर जो ये हमारे हिप का साइज़ है ये 38 इंच है। इसका 4th पार्ट 9 इंच होगा। तो यहाँ से हम 9 इंच लेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच का ही मार्जिन लेंगे। चाहे आपका साइज़ जितना भी हो आप 1 इंच का ही मार्जिन लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम स्लिट फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं चाहिए, 1 ही इंच चाहिए। तो यहाँ से हमारा 10 इंच नीचे भी कर देंगे, क्योंकि हमारा जो हिप का साइज़ है वो 9 इंच है और इसके हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो नीचे भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर सेम इस तरीके से सीधी लाइन कर देंगे। और ये जो हमारी सारी साइजेस हैं, सारे निशान हैं, इनको इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो कंधा है वो 10 इंच है, यानी कि 5 इंच हमने लिया था। तो यहाँ से हम इसका आधा 2.5 इंच नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ हमने 2.5 इंच ली है और नेक की लेंथ यहाँ पर 6.5 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ बढ़ाए घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्वायर नेक बना रहे हैं। आपको चाहिए तो आप गोल राउंड कोई भी आप डिज़ाइन में बना सकते हैं और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। नेक हमने अभी नहीं कट किया है, हम स्टिचिंग करते समय नेक कट कर लेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है, इसकी सीधी साइड भी हमने अंदर की तरफ रखी है और इसे डबल फोल्ड में कर लिया है। अब जो हमने फ्रंट का पार्ट कट किया था उसे सेम हम रख देंगे इस बैक वाले पार्ट के ऊपर। ध्यान रहे कि बंद साइड हमारी दोनों एक ही तरफ रहे। और यहाँ पे हमने जो आर्म होल में 1 इंच का यहाँ पर निशान लगाया था, बैक के पार्ट में हम 1.5 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से इसमें मिला देंगे। तो फ्रंट के पार्ट में 1 इंच का निशान था, बैक के पार्ट में 1.5 इंच का निशान है। बाकी हमने सारी सेम कटिंग इस तरीके से कर लेनी है। तो बैक के पार्ट की भी हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे और बैक के पार्ट का नेक भी हम अभी नहीं कट करेंगे, आप चाहें तो कट कर सकते हैं। तो फ्रंट और बैक दोनों हमारा कट हो चुका है। अब जो ये हमारा जो निशान है यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा देंगे, जिससे हमारा स्टिचिंग करते समय हमें याद रहेगा कि हमारा कमर का नाप कहाँ है, चेस्ट का नाप कहाँ है और सारा मार्जिन का नाप कहाँ है। और नेक हम बाद में कटिंग कर लेंगे स्टिचिंग के वक्त। अब ये हमारा अस्तर है। सेम प्रोसेस से हम अस्तर को भी कटिंग कर लेंगे।
जैसे हमने फ्रंट और बैक कट किया है इसी तरीके से अस्तर को 4 फोल्ड में रखेंगे और ये फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर रख कर कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे कि जो हमारा नीचे का साइड है यहाँ से अस्तर हमारा 4 से 5 इंच कम रहेगा। तो अस्तर का जो हमने कटिंग है वो कर लिया है, सेम सब तरफ से एक जैसा रहेगा। नीचे की तरफ से हम इतना हमने अस्तर को कम रखा है, लगभग हमारा 4 इंच कपड़ा अस्तर का कम है नीचे से। तो अस्तर को थोड़ा छोटा ही रखते हैं, आप चाहें तो बिल्कुल बराबर में लगा सकते हैं बट थोड़ा छोटा ही रखते हैं अस्तर को। तो हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने इतना कपड़ा लिया है, इसे पहले हमने डबल फोल्ड किया और ऊपर की साइड हमारी बंद साइड है और डबल फोल्ड में इस कपड़े की जो लंबाई है वो 9.5 इंच है। चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच है, यानी कि 8.5 चेस्ट का 4th पार्ट है और 1 इंच एक्स्ट्रा है। इसको हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। तो जो इस कपड़े की लंबाई है वो 9.5 इंच है और जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो लगभग 4 इंच है 4 फोल्ड में। तो यहाँ से 9.5 इंच है और यहाँ से 4 इंच है और ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है। ठीक है, अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी है 6.5 इंच, तो यहाँ से हमने 6.5 इंच निशान लगा दिया है ओपन साइड पर। अब हम यहाँ से 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे मोहरी के लिए, अगर आप बाद में ढीला टाइट करना चाहते हैं तो। इसके बाद यहाँ से हमने 1 इंच पर एक निशान लगा लिया है और इस निशान को 2 इंच के जितना लंबा कर देंगे। तो ये हमारा मार्जिन हो गया है। अब इसे हम स्लीव्स का एक शेप दे देंगे इस तरीके से और मार्जिन पॉइंट को मार्जिन पॉइंट में, फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट में इस तरीके से मिला देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग और ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको 5 इंच 6 इंच जितना भी पहनना हो उसमें 1 इंच प्लस करके आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव्स की लेंथ ले सकते हैं। तो मुझे 3 इंच की स्लीव्स चाहिए था, इसलिए मैंने 4 इंच लिया है कपड़ा चौड़ाई में। तो एक साथ हमने ये दोनों स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब इसी के बराबर में रखते हुए जो हमारा अस्तर है उसे हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो बिना अस्तर के भी स्लीव लगा सकते हैं बट मुझे अस्तर लगाना है तो इसी के बराबर में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब हम मशीन पर आ गए हैं और जो कि हमारा फ्रंट का पार्ट है और फ्रंट का अस्तर है दोनों को हमने सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से रख लिया है। अब ये खिसके ना सिलते समय, इसलिए आप पिन लगा सकते हैं, अगर ना लगाना चाहें तो मत लगाइए। मैंने यहाँ पर 2-4 पिन लगा दी है जिससे हमारा नेक बिल्कुल अच्छे से फिट रहे और खिसके नहीं बनाते समय। तो जो हमारा नेक का है ये हमने शोल्डर लिया था 10 इंच। देखिए शोल्डर हमारा 10 इंच था और नेक की विड्थ हमारी 2.5 इंच थी, डबल फोल्ड में 5 इंच। तो और लंबाई इसकी नेक की 6.5 इंच थी। आप अपने अकॉर्डिंग नेक मतलब ड्रॉ कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए डिज़ाइन। इसके बाद ये हम डिज़ाइन हमने ऐड करना है। तो हम ये जो हमारा नेक की लाइन है, चौक से हमने जो नेक लाइन बनाई है इसे यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। अस्तर की साइड इसका फ्रंट साइड रखेंगे, अस्तर की साइड पर इसका डिज़ाइन रखेंगे और नेक के बीचों बीच हमने इसे प्लेस कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे जिससे ये डिज़ाइन हमारा इधर उधर नहीं हिलेगा। तो आप अच्छे से देख लें और इसे बिल्कुल मिडिल में रखें। इसके बाद जो हमने ये चौक से निशान बनाया है, ये देखिए अपने जो हमने चौक से ये निशान ड्रॉ किया है इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर। तो बहुत छोटी सिलाई मत लगाएं, बहुत बड़ी भी मत लगाएं, मीडियम साइज़ की सिलाई लगाएं। इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये अंदर का मार्जिन है, ये जो हमारा अंदर का मार्जिन है इसे हम कट कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। मतलब सिलाई के हमें आधे इंच दूरी पर से इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब सारी सिलाई हमारी ना कटे इस तरीके से हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे। ध्यान रहे कि सिलाई इसमें नहीं कटे वरना खुल जाएगा सिलाई तो वो सारा नेक बेकार हो जाएगा। तो अब हम इसे इस तरीके से कट लगाने के बाद
इस तरीके से पलट लेंगे। आप ध्यान से देखें, इस तरीके से हमने नेक को पलट लिया है। तो नेक की जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली गई है और नेक हमारा बहुत अच्छे से फिनिशिंग से रेडी हो गया है। अब हम इसे बैठाते हुए बिल्कुल अच्छे से और इसी के ऊपर से सिलाई लगा देंगे बिल्कुल कॉर्नर पर, जिससे हमारा मार्जिन अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा, दब जाएगा और नेक बहुत फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अच्छे से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से कॉर्नर बनाते हुए अच्छे से रेडी कर लें। सिलाई आपकी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से लगनी चाहिए। सिलाई में फिनिशिंग नहीं रहेगी तो कपड़े में भी फिनिशिंग नहीं आएगी, पहनते समय अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रहे कि कहीं से धागा वगैरह ना छोड़े, बिल्कुल अच्छी सी सिलाई चले आपके नेक पर। तो यहाँ पर हमने मतलब बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगा लिया है और जो कि हमारा पैच था ये भी ऊपर से स्टिच हो गया है। बस हमें यहाँ किनारे पर सिलाई लगानी है बीचों बीच रखते हुए। तो यहाँ पर हमने किनारे से सिलाई लगा ली है और ये फ्रंट का जो पार्ट है वो लगभग रेडी हो गया है। अब हम बैक के पार्ट को भी इसी तरीके से रखेंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट का भी नेक रेडी कर लेंगे। तो जो बैक का पार्ट है वो भी हमने रेडी कर लिया है, सिलाई लगाकर पलटकर ऊपर से सिलाई लगा ली है। अब आप फटाफट से समझ लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो दोनों पार्ट्स की सीधी साइड को हमने अंदर की तरफ रखना है इस तरीके से। दोनों पार्ट्स के नेक को रेडी करने के बाद यहाँ पर हम 1/2 इंच के मार्जिन से शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से रखते हुए यहाँ शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद हमने जो स्लीव्स बनाई थी इस स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। स्लीव्स के कॉर्नर पर सिलाई लगाकर पलट लेंगे और इस स्लीव्स को इसमें ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने कुर्ती की फिटिंग करनी है और इसकी चाप रेडी करनी है। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि ये चाप कैसे बनाते हैं, जो भी आप कहते हो चाक या चाप, जो भी, इसे कैसे बनाते हैं और फिटिंग कैसे करते हैं, इसका एक ही वीडियो है। तो आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है। सो होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चेक आउट द लिंक।